हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी सूचना है आपका। और सूचना क्या है कि अब तक आप लेवल 2 लेवल 1 के अंतर्गत पात्रता परीक्षा देखते थे। अब आपका 9 10 और 11 12 के लिए भी पात्रता परीक्षा की नई सूचना, नई गाइडलाइन आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो क्या है सारी सूचना, सारी बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर बात करूं यहाँ पर सूचना जानने से पहले, तो सबसे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाला एजुकेशन से रिलेटेड और सभी चीजें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। रात 9 बजे जुड़ करके राजस्थान का नवीनतम जी के 50 जिलों के साथ मेरे साथ जुड़कर आप लोग अपडेट कर सकते हो अपने ज्ञान को। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अब बात करते हैं, देखिएगा आज के अखबार की ताजा खबर क्या है मेरे भाई। भास्कर का ब्रेकिंग है, अजमेर का आज का 23 फरवरी 2024 का अखबार है, शुक्रवार का। देखिएगा, रीट और आपका सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। थर्ड ग्रेड यानी ग्रेड थर्ड की तर्ज पर अब आपका वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड, स्कूल लेक्चर ग्रेड फर्स्ट के लिए भी पात्रता देनी होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई नियमों में बदलाव होने वाला है। और अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको गुजरना होगा पात्रता से। पात्रता के बाद फिर आपको मौका मिलेगा यहाँ पर एग्जाम देने का, जो आपका नौकरी वाला एग्जाम होता है। जैसे आपका ग्रेड थर्ड में होता है पहले पात्रता, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होता है, ऐसे ही यहाँ पर सारा होगा। चलो बात करते हैं क्या है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में निकट आपका 9 से 12 तक के शिक्षकों यानी आपका वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड और आपका ग्रेड फर्स्ट, इनके लिए पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी लगेगा मेरे भाई। टीईटी लगेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लगेगा, वो क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ही आप लोग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर की भर्ती से पहले एक पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। अब आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान सरकार यहाँ पर लगातार, राजस्थान में कहा गया था 70,000 वैकेंसी आएंगी। अब देखो एक और चरण यहाँ पर आ गया है, और ऐसे में जो बेरोजगार साथी हमारे, उनको संकट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि एक परीक्षा दोगे फिर उसके बाद ये मानेगा एक साल में वैकेंसी क्लियर होने वाली थी ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की, अब ये 2 साल की ओर जाएगी। तो काफी बदलाव हुए। आपने देखा 40% का रूल इसको और दोनों सब्जेक्ट में कर दिया, दोनों को मिलाकर एक कर दिया, पहले अलग अलग था। तो काफी बदलाव है। अब आने वाला वक्त डिसाइड करेगा आपका राजयोग कैसे बनेगा, क्या बनेगा। पात्रता परीक्षा देना होगा। अभी के लिए सूचना ये है, सेंट्रल लेवल पर आपका सीटेट और आपका स्टेट लेवल रीट का दायरा बढ़ाने के लिए प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार ने निर्देश है कि आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम बनाने वाली एजेंसी आपका राष्ट्रीय अध्यापक आपका शिक्षा परिषद एनसीटीई, मेरे भाई आपका एनसीटीई है ना, उसने नियमों में बदलाव की ये सारा मामला नई शिक्षा नीति की अनुपालना 2020 के अनुसार यहां पर करने की बात की है। रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे, और यहाँ पर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए अलग से होगा मेरे भाई। एनसीवीटी की गाइडलाइन है कि यहाँ पर आपके जो सीबीएसई से जो स्कूल चल रहे हैं उनमें भी सीटेट का आयोजन वहां पर देखो दो आपका L1 और आपका L2 यानी 1 से 5 और 6 से 8 तक होता है, आपको भी पता है। ठीक है, 21 जनवरी को सीबीएसई ने पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का यानी सीटेट का 18वां संस्करण हुआ था 21 जनवरी को, उसका आयोजन हुआ। अब यहां पर देखिएगा केंद्र सरकार ने क्या किया, सीटेट क्वालिफाई करने वाले प्राइमरी व मिडिल स्कूल में शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र रहते हैं, याद रखना। इसी तरह आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक, इससे आपको पता है भाई राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में रीट पहले ही हो चुका है, ये तो आपको पता ही है। अब राजस्थान में रीट पहले हो चुका, तो रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन के लिए योग्य रहते हैं। ऐसे में आपका दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है, और ये होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इन पर ये चर्चा की गई है। जो अपने राजस्थान के रीट कोऑर्डिनेटर थे उनकी अगुवाई में ये प्रतिनिधि मंडल आपका शामिल होता है दिल्ली में। अब आने वाली देखने वाली बात होगी कि टीईटी का विस्तार स्कूलों के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना होगा। उन्होंने कहा है कि भैया आपका जो एनईपी का जो पैरा है 5.4, उस एनईपी के जो 2020 एनईपी आई आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इस चीज को उल्लेखित किया गया था कि भाई सभी चरणों में शिक्षकों की क्या करें, टीईटी का विस्तार करें, पात्रता परीक्षा करवाओ। टीईटी का आयोजन राजस्थान में जैसे अपने राज्य सरकार की एजेंसी और केंद्रीय स्तर की एजेंसी और इनका तालमेल होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे भाई। देखो ये अगर ऐसा लगता है पात्रता परीक्षा, तो कम से कम ये मानिएगा आपका परीक्षा होगी, सरकार अभी तो ये डिसाइड करेगी कि हम लोग इसको कब लागू करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा। उसके बाद आपको भी पता है कि 6 महीने लग जाएंगे उसका एग्जाम होने में, फिर उसके बाद मेन आपका एग्जाम होगा ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट का। तो ऐसे में आपका लंबा, अब भैया लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। आपने सोचा था अब बहुत जल्दी रीट में फेल हो गए, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, तो कोई बात नहीं है। अब आप दोबारा तैयारी में जुट गए थे, अब आपको उस तैयारी से पहले देना होगा टीईटी, जो आपका नेशनल एनईपी पॉलिसी है 2020, उसके अंतर्गत उल्लेखित, अब उनको लागू करने की कवायद चल रही है। तो अब आने वाला वक्त में बहुत ज्यादा ये स्थितियां धीरे धीरे साफ होती नजर आएंगी आपको। और अब मुझे लगता है तो आप लोगों को तैयारी में जुट जाना चाहिए।
आपका ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट की तो आप कर रहे हो, सब्जेक्ट को मजबूत रखो और इसका सिलेबस क्या रहेगा, आने वाली तमाम चीजें धीरे धीरे आपको नजर आएंगी मेरे भाई। और आप लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जो भी अपडेट आएगा आपको लेकर आऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल सटीक, कोई आपका व्यूज का चक्कर नहीं है, कोई फेक न्यूज आपको नहीं बताऊंगा। आज की अखबार का हेडलाइन है, अब आने वाले समय में धीरे धीरे साफ हो जाएगा कि टीईटी का दायरा क्या रहेगा, सारी चीजों की बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।